यहाँ इस सभा में उपस्थित मुझे राजनीति में, समाज सेवा में यहाँ तक पहुँचाने वाले हर परिस्थिति में मुझे प्यार देने, स्नेह देने, अपना आशीर्वाद देने के लिए आप सभी ने जो मेरे बनाया है, मैं उसके लिए आप सभी को अपने दिल की तरफ से आज आप सबके सामने एक निर्णय लेने के लिए उपस्थित हुआ हूं और ये निर्णय मुझे लेने के लिए जो ताकत आप लोगों ने दी है कि आज मुझे आप लोगों ने इस मुकाम पर पहुंचाया है जहां मैं इस बीकानेर की राजनीति में जिस पार्टी में मैं काम करता था, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं निर्णय की स्थिति में हूं। ये आप सभी लोगों का आशीर्वाद, प्यार और स्नेह है कि मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। साथियों, कुछ बातें मैं आपके सामने, मेरे जीवन की आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं 1200 रुपए में बीकानेर के राजनीतिक व्यापारी जो परिवार है उनके यहाँ नौकरी करता था। ये 1994 की बात है। लेकिन मैंने मेरे पिता से अनुशासन सीखा, मेरी मां से मैंने सेवा की भावना सीखी। उसको लेकर के मेरे जीवन में मैंने संघर्ष करना शुरू किया। नतीजा ये निकला कि 2008-9 में उन्हीं घरानों से मुझे जलील करके, बेइज्जती करके मुझे भुगताने का काम उन्होंने किया। लेकिन आप सभी लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से मैं आज यहां खड़ा हूं। और 2009 के बाद 2009 के बाद मैंने स्वतंत्र रूप से संकल्प लिया, क्योंकि मेरी विचारधारा कांग्रेस पार्टी की थी, तो मैंने मेरे से हो सका जैसे पार्टी में भी काम किया और लोगों की सेवा करने का भी मैंने काम किया। ये मैं नहीं जानता, मेरी समझ के अनुसार किया। अगर गलत किया तो भी माफ करना और सही किया तो भी माफ करना। और हम सब लोग मिल करके इस बीकानेर में जो भ्रांतियाँ फैलाई जाती है कि ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, कितने ऐसे लोग हैं जो हो सकता है 2018 में भी उनके साथ थे। 5 साल तक बीतने के बाद उनको कभी याद नहीं किया। राजकुमार किला जो हमारा भाई है, अरे 5 साल तक लड़के हो गया राजकुमार किला को याद तो वाली कभी सत्ता में दूर रहा। अब वोट का अधिकार मेरे पास है, आपके पास है, आम आवाम के पास है, तो हम नशे में चूर रहे हैं। आपको कंजवा दिखाएंगे बढ़िया से और आपको घर बैठाएंगे। ये संकल्प लेकर के आप लोग सब यहाँ आए। मैं पूरा आप सब लोगों से ही बात में माफी चाहता हूँ कि मैंने अपनी बात रखी, आप लोगों को रखने का मौका नहीं दिया। मैं माफी चाहता हूँ। आप सब लोग आए, यही प्यार, यही स्नेह। सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। बैठिए, बैठिए।
कर लिया, आप सब लोगों ने उसकी सहमति का व्यक्ति नहीं, राजनीतिक व्यवस्था बदलनी हम सब लोगों को मिल करके ये हम लोग अगर करेंगे तो आजादी के बाद कई साल तक केंद्रीय पार्टी हमारे बीकानेर में चली, चाहे मुरलीधर जी व्यास हो, चाहे गोकुल प्रसाद जी हो, उन लोगों ने बीकानेर के आम आवाम को माई बाप माना या नहीं माना? उन लोगों ने जो राजनीति की, हम लोगों का धर्म है कि हमारे पूर्वजों ने जो विरासत हमें दी थी उसको वापस लाना, ये भी हमारा एक काम है। इसलिए मैं चाहता हूं आप सभी लोगों के आशीर्वाद से बीकानेर में इस बार ऐसा प्रतिनिधि हम लोग चुने विधानसभा के चुनाव में, जो व्यक्ति विधानसभा में जाकर बीकानेर के हित की बात करे, बीकानेर में आम आवाम को माई बात समझे, ये हमारा धर्म है, ये हमें करना चाहिए। ऐसी मैं उम्मीद आप सभी लोगों से करता हूँ। साथियों, बहुत सी बातें थी आप लोगों के सामने करने के लिए। पिछले 4 दिन से कांग्रेस के जो हमारे प्रत्याशी हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि राजकुमार खिलाड़ू मेरा भाई है। अरे मंत्री जी, जब 2018 में 10 साल चुनाव हार चुके थे, हमारे सभी विरोधी साथियों ने मिलकर के उनको दोबारा विधानसभा में भेजा और ताकत दी। उन्होंने मेरे साथ क्या किया वो मैं आपके सामने 2 शब्दों में कहना चाहता हूं। मैंने मेरे 15 साल की कांग्रेस पार्टी की सेवा को छोड़ करके, लोगों की उम्मीदों को छोड़ करके मैंने 2018 में मंत्री महोदय का साथ दिया। ईमानदारी से किया या नहीं दिया? उनको 2008 में चुनाव हारे, 2013 में चुनाव हारे, 2018 में आप सबने मिलकर के उनको विधानसभा में भेजा। चुनाव जीतकर बीकानेर की जनता को माई बाप समझेंगे। उन्होंने कभी किसी को माई बाप नहीं समझा, खुद माई बाप बन गए और लोगों को गुलाम समझा। मेरे जैसा राजनीति कार्यकर्ता उनके पास जब कोई काम के लिए जाता था, वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते थे कि मैं कोई गली में रहने वाला एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैंने हिंदुस्तान के 11 राज्यों में 220 जिलों में नक्सली एरिया में 15 साल लगातार 25-25 दिन हर महीने मैंने काम किया है। मैंने पार्टी की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने का काम किया। इस व्यक्ति को चुनाव जिताया, मेरा मन बहुत दुखी हुआ। ये चुनाव जीत गए, मैंने आना जाना बंद कर दिया। चुनाव के बाद परिस्थितियां बनी, मुझे लगा कि मैंने बीकानेर के लोगों को उनके हाथ में दिया है। अब मेरा भी धर्म बनता है कि मैं उनसे लोगों के काम करवाऊं। तो मैंने कुछ प्रयास किए, उन्होंने मेरी एक भी बात को सुना नहीं। बाकी मैं साक्षी नहीं हूं, लेकिन मैं एक उदाहरण आपके सामने रखूंगा। मेरी चाचा जी की लड़की मोतीगढ़ में प्रबोधक के रूप में काम कर रही है। मैंने उनको 70 बार कहा कि मेरी बहन है, बीपी की और शुगर की मरीज है, इसको डेपुटेशन पर बीकानेर ले आओ, मेरे ऊपर व्यक्तिगत एहसान होगा, आपको जानकर के हैरानी होगी। आज तक उसका काम उन्होंने नहीं किया। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? मैं कोरोना का काल आया, आप सब लोगों ने देखा कोरोना के बाद जिसको आपने ताकत देके राजा बनाया, एक भी बार किसी के दाह संस्कार में, किसी के यहाँ बैठक में, किसी को संभालने के लिए हॉस्पिटल वो लोग आए थे क्या?
मैं मेरी तारीफ में ये बात आपके सामने नहीं करना चाहता। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से, स्नेह से और मेरे परिजनों के, मेरे पूर्वजों के आशीर्वाद से मेरे अंदर ये जज्बा है। मैं उस कोरोना काल में शुगर का पेशेंट हूँ, बीपी का पेशेंट हूँ। मैं हॉस्पिटल में लोगों की सेवा के लिए वहां पर 24 घंटे करता था। आप सबको देगा एक जनप्रतिनिधि जो मन से करता हो उसको घर बैठा देना चाहिए। जनप्रतिनिधि वो होते हैं, नेतृत्व करने वाले वो लोग होते हैं जो जनता को हर चीज से सुरक्षा प्रदान करे, जो अपनी सुरक्षा करने के लिए जनप्रतिनिधि बन रहे हैं उनको उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। साथियों, जैसे तैसे करके कोरोना का काल निकला, कांग्रेस संगठन के चुनाव होने थे। बीकानेर शहर कांग्रेस के लिए 23,000 मेंबर बने। मैं और मेरे साथियों ने मिलकर के 10,490 मेंबर बनाए और ये राज्य के मंत्री और ये राज्य के विधायक इन्होंने मिल करके 10,500 मेंबर बनाए। 2-2,500 मेंबर नतीजा क्या निकला? 27 पार्षद कांग्रेस के उन्होंने लिख करके दिया कि राजकुमार किरण को जिला अध्यक्ष बना जाए। बीकानेर में संगठन में 4 ब्लॉक हैं, 3 ब्लॉक अध्यक्षों ने लिख करके दिया मुझे कि इसको जिला अध्यक्ष बना जाए। मैं इनके पास गया, मैंने इनको निवेदन किया, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूं, आप अपने परिवार के किसी व्यक्ति का नाम देना चाहते हो दे दो, दूसरे कोई भी व्यक्ति का नाम नहीं देना। यहाँ वो व्यक्ति खड़ा है जिसके सामने मेरी ये बात हुई। उन्होंने मुझे कहा 1 नंबर पे उसका नाम, 2 नंबर पे उसी का नाम, तीसरे नंबर पे उसी का नाम, मैं किसी का नाम नहीं दूंगा, उसी को बनाऊंगा। मैंने कहा मैं सहमत हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपने कोई दूसरा नाम दे दिया तो ये 2023 का चुनाव आने वाला है, आपके सामने खड़ा रहूंगा और आपको विधानसभा में जाने नहीं दूंगा। इन शब्दों के साथ उन्होंने मुझे माधव की कसम खा करके कहा कि मैं नाम नहीं दूंगा। उसी दिन जयपुर के सर्किट हाउस में मैं मेरे प्रभारियों से मिलने के लिए गया, उन्होंने मुझे नाम दिखाया। 2 नाम उन्होंने दिए थे, एक मानडी का था, एक बनिया था। उस दिन का दिन और आज का दिन मैंने उनसे संवाद खत्म कर लिया और मैं मेरे घर में बैठ गया। आप लोगों के आशीर्वाद से सदस्य बनाए, लोगों के आशीर्वाद से 27 पार्षदों ने मुझे लिख करके दिया, 3 ब्लॉक अध्यक्ष ने लिख करके दिया, लेकिन जिस व्यक्ति को मैंने ताकत दी उस व्यक्ति ने मेरे पैर को काटे। अब मुझे क्या करना चाहिए? थोड़ा जोर से बोले, जोर से। हम सब मिल करके उनके पैर काटेंगे। मैंने जीवन में आप इतने लोग बैठे हो, एक भी उदाहरण पेश कीजिए कि मैंने काम के बदले कभी किसी से कुछ चीज मांगी है या कोई पैसे मांगे हैं? खड़े होकर बताइए। मैंने बीकानेर में कोई एहसान नहीं किया, लेकिन मैंने इसको दिया है, मैंने इसको किया है, वो मैंने लोगों की सेवा के लिए समर्पित अपना जीवन किया है। मैं ठीक मांगता हूं बीकानेर के लोगों से। अगर मैंने जीवन में कमी दी, आपके साथ मैं खड़ा हूं, तो इस मंत्री को विधानसभा में जाने मत देना, मैं घर में जाकर के भी मांगूंगा। मैं मेरे लिए नहीं, इस बीकानेर की आम आवाम के लिए भी मांगूंगा। मेरी बात को जन जन तक पहुंचाइए। मेरी भावना ये है कि जो लोगों को गुलाम समझते हैं
हम उनको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, उनको घर बैठाएंगे और ये गुलामी की जो प्रथा यहाँ चल रखी है 80 के बाद उसको उखाड़ करके फेंकेंगे। साथियों कि जैसे टिकट की घोषणा होगी, क्योंकि हम सब लोग बीकानेर में रहने वाले हैं, एक दूसरे के रिश्तेदारी है, भाईचारा है, सब कुछ है। कई लोग उम्मीद रखते हैं, वो आते हैं कि ऐसा करो वैसा करो। मैं 10 मिनट में ये निर्णय ले लिया कि मुझे मेरी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देना। और मैंने आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, मैंने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़े तो भी छोड़ दूंगा, और कांग्रेस का जो प्रत्याशी है उसको यहाँ से हटा करके भेजूंगा। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, मेरा निर्णय गलत था या सही था? थोड़ा जोर से बोलिए तब मैं जब मैंने ये घोषणा कर दी, मेरे को भी चैन की नींद आई कि मैंने मेरे जीवन में जो बोझ लेकर के दिया उसको मैंने खत्म कर दिया। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ मुझे चुनाव में जाना पड़ रहा है। मैं आप सभी लोगों के मौजूदगी में ये संकल्प लेता हूं, जहां जरूरत पड़ेगी, जिस स्थिति में जरूरत पड़ेगी, कांग्रेस के बीकानेर पश्चिम के प्रत्याशी को हरा करके रहूंगा। मुझे पार्टी निकालने, मुझे पार्टी रखे, मैं आप लोगों से एक आज्ञा चाहता हूं। 4 दिन से सभी लोग ये सोच रहे थे कि मैं क्या निर्णय लूंगा। मैं बेवकूफ नहीं हूं कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूं या कोई छोटी पार्टी से चुनाव लड़ूं और उसका फायदा डायरेक्ट उनको हो जाए। मैं बेवकूफ नहीं हूं। मैं पूरे हिंदुस्तान में घूम करके संगठन का काम करता हूं। मैंने लोकसभा के, विधानसभा के सैकड़ों चुनाव करा दिए और इंडिया कांग्रेस कमेटी के एक ऑब्जर्वर के नाते मैंने सब चीज नजदीक से देखी है। वोट डिवाइड हो गए तो सशक्त व्यक्ति चुनाव जीतेगा, अगर वोट एक जगह पड़ेंगे तो वो घर बैठ जाएंगे। इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है, मैं निर्दलीय चुनाव या छोटी पार्टियों से चुनाव नहीं लड़ूंगा। बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से जिसको कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, मेरा एक एक कतरा जो है कांग्रेस की टिकट को वापस करने में लगेगा और मैं उनको हरा करके भेजूंगा। ये मैं आपके सामने दोबारा संकल्प करता हूं। हमें अब अभी चुनाव में करीब 1 महीना बाकी है। इस 1 महीने में हम सभी साथियों को मिल करके बीकानेर के एक घर में जाकर के लोगों को ये कहना है कि बीकानेर में व्यक्ति नहीं बदलेंगे, व्यवस्था बदलेंगे। राजनीतिक व्यवस्था को बदला जाएगा बीकानेर में। जो मुरली धरती और गोकुल प्रसाद जी हमारे बीकानेर में जो राजनीति चलाने के लिए हम उसको कायम करेंगे। सही बात है या गलत बात है? मुरलीधर जी बहुतों के दिलों में बैठ जाते थे, सॉरी गोकुल प्रसाद जी, मुरलीधर जी नक्सू सर्किट, गोकुल सर्किल, इधर एक नाम मैं भूल गया, माफी चाहता हूँ। बीच में एक दौर आया नंदू मनाथ का। नंदू मनाथ की क्या पहचान थी आप लोग बताइए?
नंदू महाराज ने घर रात में 12 बजे भी कोई गिरा तो मैं कहता ऐसा नेता है क्या भी? उसको उठा के फेंकना है कि नहीं? बिल्कुल फेंकेंगे। एक महीना सभी साथियों को आज आप सब लोग यहाँ आए। मैं कांग्रेस पार्टी के कभी भी इतने बड़े पद पर नहीं रहा कि इतने सारे लोग इस बात के लिए आए कि मैं क्या निर्णय लूंगा उसके साथ में रहेंगे। मैं इसके लिए पुनः आप लोगों का धन्यवाद देता हूं और ये कहता हूं आपको, मुझे राजनीति से कोई लोग फायदा लेने की जीवन में उम्मीद नहीं है। मैंने पार्टी से भी टिकट मांगा, पार्टी ने नहीं दिया। ये पार्टी का निर्णय है। मेरा निर्णय ये है कि हम बीकानेर के आम आवाम के लिए जो बन सकेगा हम सब साथी लोग मिल करके उस कार्य को करेंगे। मैं थोड़ा भावुक आदमी हूँ, मेरे निर्णय हो सकते हैं गलत भी हों, लेकिन मैं एक बात आपको कह सकता हूँ, मैं यहाँ से नहीं, यहाँ से मेरा निर्णय लेता हूँ। और यहाँ से मिलने वाले लोग वो होते हैं जिनके लिए इतने सारे लोग इकट्ठे होते हैं। इस समय पर भी जब मुझे टिकट नहीं मिला फिर भी आप सब लोग यहाँ आकर के मेरे साथ खड़े हो, ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, मेरे लिए सम्मान की बात है कि आप सब लोग समर्पित होकर के मेरे से ये समझ सकते हो। ये राजनीतिक संबंध नहीं है। राजनीति करने वाले लोग, टिकट पाने वाले लोग आज दोपहर में मीटिंग कर ली है, इससे आधे भी लोग वहां पर नहीं थे। ये आज की घटना है, कल न्यूज पेपर में आएगी, आप फोटो देख लेना। इतने भी लोग वहां पर नहीं थे। जन समर्थन जिसके साथ है, जन भावना जिसके साथ है, वो आगे नेतृत्व करेगा इस बीकानेर का और विधानसभा में जाएगा। हम ऐसे व्यक्ति को चुन करके भेजेंगे, क्योंकि मेरी सभी बात यहाँ पर रख चुका हूँ। अब सवाल यह है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होऊंगा या नहीं होऊंगा, ये भी सत्य है आप लोगों के मन में। और जोर बोला है या नहीं? ये निर्णय मैं आप लोगों से भीख के रूप में मांग रहा हूं कि मुझे दीजिए। ये मेरा स्वतंत्र निर्णय होगा कि मुझे क्या करना चाहिए। सही है या गलत है? आप समझ लो। एक बार बैठे बैठे हाथ खड़ा करके समाधान दीजिए। मैं 2-3 शब्द और कह करके अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। उसका मैं पूरा सम्मान यही हुआ। जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आप लोगों द्वारा दिया गया जो अधिकार है इसका मैं उपयोग करूं, ऐसा मैं आप लोगों के सामने संकल्प देता हूं। साथियों, बहुत से लोग मुझे मिलते हैं और कहते हैं कल्ला जी थोड़ा मना ले सकते। लोग मुझे मिलते हैं और ये कहते हैं कि कल्ला जी थोड़ा मना ले सकते। अरे कल्ला जी, वो मानने और मनाने वाले लोग दूसरे हैं, मैं नहीं हूँ।
आप लोग यहाँ बहुत से लोग बैठे जो 1980 से चुनाव को देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर एक आदमी बताइए जो इतना मुखर होकर के इनका विरोध किया हो, एक आदमी का नाम बताइए। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, जो लोग हमारी विरोधी पार्टी या ये समझ लो पहले विरोधी पार्टी थी, उनके भी नेतागण में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये मंत्री महोदय का रोड के ऊपर विरोध करें। जनप्रतिनिधि अगर किसी से डरेगा तो बीकानेर के आम आवाम की रक्षा कैसे करेगा? मेरे को किसी से डर नहीं लगता, किसी से। 2009 से 2018 तक मैं कुछ नहीं करता, भी मैंने संघर्ष किया और आप लोगों की ताकत मेरे साथ ही, मैं किसी से नहीं डरता हूं। आप लोग साथ रहिएगा, आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा। मैं बीकानेर के आम आवाम के लिए अपना तन मन भगवान की कृपा से धन भी अर्जित कर लिया, तो कामयाब हो गया। तन मन धन से इस बीकानेर के मैं राजनीति कोई पद पर रहूं या नहीं रहूं, मैं किसी पार्टी में रहूं या नहीं रहूं, निर्णायक आप लोगों ने मुझे बनाया है, उस ताकत का मैं इस्तेमाल करूंगा। जो भी विधायक बनेगा उसको मजबूर करूंगा कि बीकानेर के एक आम आवाम का उसको काम करना पड़ेगा। आप सबको साथ देना। मैं ना झुकने वाला, ना पीछे वाला, ना किसी के प्रभाव में आने वाला। मैं ये काम हम सब लोग मिलकर के बीकानेर को और खुशहाल बनाएंगे। जो विधायक बन करके विधानसभा में जाएगा उसको हम कानून बनाने का काम देंगे कि बीकानेर के हित के लिए कानून बनाएं। और जो हमारे वार्ड के जनप्रतिनिधि चुनाव जीत करके जाएंगे उनको नाम कांग्रेस पार्टी के विरोध नहीं है क्या? कौन सी पार्टी? नहीं, कांग्रेस के आप जानते ही नहीं कांग्रेस पार्टी कौन सी है। जिन कांग्रेस के नेताओं ने ये कभी नहीं सोचा कि एक व्यक्ति को 43 साल 10 बार टिकट दे करके वो भेज रही है, वो पार्टी को मैं जानता ही नहीं। तीसरा हमारा जो निर्णय था वो ये था कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैंने सभी लोगों से सहमति उनकी मांगी। सभी लोगों ने मुझे कहा ये आपका विवेक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो तो मत करो। ये सुरक्षित मेरे ऊपर उन्होंने छोड़ा है। ये निर्णय मैं समय आने पर आप समर्थन दे रहे हो ना, बीजेपी को समर्थन कैसे कहते हूँ और कैसे कहा जाए? तो इस्तीफा दे देंगे आपने कहा? कौन सा? आपने पदों को इस्तीफा दिया? मैं क्यों इस्तीफा दूँ? मैंने मेरे पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी अगर मेरे ऊपर कोई अनुशासन कार्रवाई करना चाहती है तो वो करे, मुझे कोई मतलब नहीं। एक बार कांग्रेस के प्रत्याशी ने यहाँ तक कह दिया कि मैं, मेरा भाई है, मैं उसको घर जाके मना लूंगा। उस बात पर कहाँ तक सत्यता है? अगर आपको ऐसा लगता है, हमें नहीं लगता। उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ 1000 लोगों के साथ बैठ करके ये घोषणा कर रहा हूँ तो फिर इसका जवाब मेरे पास नहीं है। नहीं तो आपसे जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है जेठानंद, उन्होंने संपर्क किया, भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया? मुझे किसी ने नहीं कहा। मेरे साथियों ने कहा कि ये निर्णय करना चाहिए और मैंने उनके आदेश अनुसार ये निर्णय। आपका व्यक्तिगत लड़ाई है क्या बीडी कल्ला? कौन बीडी कल्ला? कांग्रेस से प्रत्याशी है। कांग्रेस के निर्णय के प्रति मेरी लड़ाई है।
मेरा व्यक्तिगत कोई झगड़ा नहीं है। मैं लोगों की तरह नेतागिरी में जमीनें कब्जे करता नहीं फिरता हूँ। आप जो प्राथमिक जो सदस्यता है कांग्रेस की, उससे आप सदस्य मैंने अभी लिया नहीं है। पार्टी अगर मेरे पार्टी को ऐसा लगे कि मैंने गलत निर्णय लिया है, मुझे निकाल दे, मुझे मंजूर है। बीजेपी को जिताओगे इस बार? कितनी बार कहूँ दोस्तों, ये बीजेपी को ऐसे व्यक्ति को जिता करके भेजेंगे जो व्यक्ति जनता को माई बाप समझे, उसको जिता करके भेजेंगे। अपने आप को माई बाप समझने वाले जो लोग हैं उनको घर बैठाएंगे। ये मेरा